साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। अगर दोस्तों अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। ऐप को डाउनलोड कर लें और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर लॉन्च किया गया, तो आप 350 में दोस्तों इस मॉडल पेपर में को परचेस कर सकते हैं, है ना। 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई 350 में। और दोस्तों एक बड़ा ऑफर है, हिंदी साहित्य का पूरा कोर्स आपको 1000 रुपए में मिलने वाला है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो ये ऑफर आपके लिए सीमित समय के लिए है। 1000 का जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, टीजीटी पीजीटी में काम आएगा, जूनियर टेट में भी काम आएगा और आगे आने वाले जितने भी साहित्य के एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस पर जाएं और दोस्तों एक 2020 टेस्ट सीरीज फ्री चलती है ऐप पर। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर साहित्य की 2020 टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़ें। सप्ताह में 2 दिन होती है, रविवार और गुरुवार को। ठीक है, इससे आपको जुड़ना है और इससे जुड़ने के लिए आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस आप ऐप सर्च करोगे तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा। आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, बहुत बढ़िया। और दोस्तों एक अंतिम ब्रह्मास्त्र आपके लिए टीजीटी पीजीटी का जो लॉन्च किया गया है, इस अंतिम ब्रह्मास्त्र कोर्स में एडमिशन लेकर के आप अपने अध्ययन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन भी साथियों को दोस्तों इस अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रश कोर्स में एडमिशन लेना है उनको मात्र 599 की फीस रखी गई है, जिसमें आपको दोस्तों कम समय में बहुत अच्छी तैयारी इस कोर्स के माध्यम से आपकी हो सकती है। ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो और इस कोर्स में एडमिशन लेकर के टीजीटी पीजीटी का जो आप एग्जाम देने जा रहे हो दोस्तों उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी लोग तैयार हैं दोस्तों? तो आज का आपका पहला प्रश्न जो आपको बताना है, आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? जल्दी से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएं। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवार भक्तों की संख्या आपको चयन करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, चयन करिए। प्रश्न क्रमांक 1 है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों तक शेयर कर देना। दोस्तों आज अपन फटाफट से यहां पर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आलवार भक्तों की संख्या पहले तो आपको बतानी है और दोस्तों सभी लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर उत्तर भी सभी लोग बता रहे हैं कि सर अगर आलवार भक्तों की संख्या की बात करोगे तो 12 में टिक लगा दो, है ना। और 12 का चक्कर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 12 का 12 बार कितना आता है? सबसे पहला दोस्तों आपको पता है कि साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। दूसरा दूसरा रामानंद के शिष्य कितने हैं दोस्तों? 12, है ना। और तीसरा रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 1912। ठीक है, और बताओ 12 का आंकड़ा किसी को पता है? साकेत में 12 सर्ग, रामानंद के शिष्य 12। ठीक है, और दोस्तों 1912 में रामविलास शर्मा का जन्म भी हुआ। आलवार भक्तों की संख्या भी कितनी है? 12 है। ठीक है, तो ये भी अपन को याद रख लेना है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, या दोस्तों ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो आपको बताना स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसने कहा? बताइए, भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? ऐसा अगर क्वेश्चन आए, चाहे स्वर्ण युग दिया हो या स्वर्ण काल दिया हो, ऑप्शन में जब आपका एक ही उत्तर हो तो यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग आपसे। ठीक है, तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? सभी लोग बताएं, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बोले सर ग्रियर्सन ने, है ना। किसने कहा है स्वर्ण युग? ग्रियर्सन ने कहा है। अब आपको एक क्वेश्चन और दिया जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दोस्तों सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किसने किया? बताइए, सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किसने किया? भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो ग्रियर्सन ने। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आपको ग्रियर्सन लगाना है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है स्वर्ण युग और स्वर्ण काल। ठीक है, स्वर्ण
युग और दोस्तों स्वर्ण काल, ऐसा क्वेश्चन आता है अगर आपसे। और ऑप्शन में आपके दो ऑप्शन में श्याम सुंदर दास भी है और ग्रियर्सन भी है, तो आपको याद रख लेना कि ये स्वर्ण युग कहा था श्याम सुंदर दास ने और स्वर्ण काल कहा था ग्रियर्सन ने। कभी ऐसी सिचुएशन बने, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है जैसा यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्वर्ण युग कहा था सबसे पहले किसने? ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास भी किया था, तो किसने किया था? दोस्तों ग्रियर्सन ने, है ना। अब यहां पर बताना है कि निम्न में से बल्लभाचार का संबंध किससे है? बल्लभाचार का संबंध आपको बताना है किससे है, बताएं सभी लोग। वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देना। भक्ति काल में आपको बताना है बल्लभाचार का संबंध किससे है? विशिष्टा द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद या फिर शुद्धा द्वैतवाद, किससे है बल्लभाचार का संबंध? किससे है? ये क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 3, और 3 में आपका सीधा आंसर जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा? बल्लभाचार आपको पता है दोस्तों, ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बल्लभाचार। जब क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? बल्लभाचार, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि बल्लभाचार का संबंध किससे है, तो उत्तर होता है शुद्धा द्वैतवाद से है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, अणुभाष्य के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ, अणुभाष्य के रचनाकार कौन है? ये आपको कमेंट में लिखना है, फटाक से कमेंट बताइए। यहां पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता, शुद्धा द्वैतवाद, है ना। रामानंद खालिस्तान की शिष्य परंपरा में आते हैं। किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? सभी लोग बताएं, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? ये आपको बताना है, 4 का उत्तर बताना है दोस्तों, जल्दी से बताओ। रामानंद आपको अपन ने पढ़ा है, भक्ति द्रविण उपजी लाई रामानंद, है ना। रामानंद के 12 शिष्य जो माने जाते, दो अधिकांश विद्वानों ने 12 शिष्य माने, है ना। तो रामानंद के 12 शिष्य, और 12 शिष्यों में एक शिष्य हुए हैं दोस्तों, कौन कौन हुए हैं? कबीर। आपको पता है रामानंद जो है दोस्तों, ये सगुण भक्ति धारा से संबंधित माने जाते हैं, ये सगुण है, सगुण, है ना। जबकि दोस्तों इनके इनके शिष्यों में निर्गुण भी हैं। जैसे कबीर की बात करें तो कबीर दोस्तों निर्गुण काव्य धारा के हैं, जबकि रामानंद सगुण काव्य धारा के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रामानंद जो है दोस्तों, ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। उत्तर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपको दिया जाता है, राम रक्षा स्रोत की रचनाकार कौन है? ये रचना किसकी है दोस्तों? राम रक्षा स्रोत, जल्दी से बताओ, फटाक से क्वेश्चन बताना है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, या फिर ब्रह्मा विशेषण युक्त है। अद्वैतवाद के अनुसार आपको बताना है, तो सभी लोग बताएंगे अद्वैतवाद के अनुसार क्या सही है। प्रश्न क्रमांक 5 में अद्वैतवाद के अनुसार क्या सही है, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 5 है, 5 का उत्तर आपको बताना है, अद्वैतवाद के अनुसार क्या सही है। और यहां पर देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है। राम रक्षा स्रोत आपने रामानंद की बता दी है, बिल्कुल सही आंसर है। और देखते हैं 5 का उत्तर कौन कौन सही बताता है। सबसे पहले तो यही बात है दोस्तों कि अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? बोले सर अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, ठीक है। और अद्वैतवाद में जीव और ब्रह्मा एक है, ऐसा माना गया, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, ये नंबर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है दोस्तों, भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं, भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? ये आपको चयन करना, नामवर से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन से हैं, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? एक बार सभी लोग लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि सर
भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। और आपको पता होगा दोस्तों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 में, है ना। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखा दोस्तों 1940 में, है ना। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास इन्होंने 1952 में लिखा, है ना। हिंदी साहित्य का आदिकाल एक दोस्तों इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो भी 1952 में लिखा, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, है ना, और दोस्तों हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ 1907 में। एक क्वेश्चन आपको बताना है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को या वीर गाथा काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? जल्दी से बताओ, सरल क्वेश्चन है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 7 में भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने माना? सभी लोग बताएंगे, तो जल्दी जल्दी से बताना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने माना है ना। आज देखते हैं कौन के कितने नंबर आ रहे हैं, कौन कौन सही उत्तर बता रहा है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने माना है? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को, आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लाइक जरूर कर देना। जिन भी साथियों को क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना है, आप टीजीटी पीजीटी का लास्ट 15 दिनों में दोस्तों अध्ययन करना चाहते हैं, तो 599 के क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आपको बढ़िया तरीके से बताया गया है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा, ये आंसर बताना है। सभी लोगों ने इस आंसर बता दिया है कि सर भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहने वाले जो विद्वान है वो विद्वान है कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर, ये बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बी बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आचार्य शुक्ल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ग्रियर्सन आपको पता ही है दोस्तों, इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ, है ना, जो ग्रंथ लिखा। और राम कुमार वर्मा का आपको ग्रंथ बताना है, इनका दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है। राम कुमार वर्मा ने कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा वो आपको बताना है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं दोस्तों निराश मना स्थिति से किसने जोड़ा है? किसने जोड़ा है, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। महापंडित राहुल सांकृत्याय ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, किसने जोड़ा है? भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से किसने जोड़ा है, ये आंसर आपको बताना है। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। राम कुमार वर्मा की अगर बात करें दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 1905 में। किसका? राम कुमार वर्मा का। ये छायावादी कवि माने जाते हैं दोस्तों, राम कुमार वर्मा छायावादी, ठीक है, इनको भी याद रख लेना। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कब लिखा था? 1938 में लिखा था, ठीक है। और दोस्तों राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था। यहां पर आपसे पूछा गया कि भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से किसने जोड़ा? उत्तर आपका सीधा है कि सर ये जोड़ा है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी जिन्होंने बताया आंसर सही है। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, ये किसने कहा? किसने कहा? रामानंद ने, तुलसी ने, सूरदास या फिर कबीर ने? अच्छा क्वेश्चन है। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये पंक्ति किसने कही है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है दोस्तों। बताएं, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति किसने कही है? देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है ना। बहुत सारे लोग सही बताएंगे, कुछ लोग यहाँ पर डाउट्स में आकर के, है ना, जिन्होंने कम अध्ययन किया है या जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर गलत कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग ने गलत किया भी है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने कबीर दास ही लगाया है, यानी डी नंबर। ये भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति दोस्तों कबीर दास की है ना। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कबीर का जन्म बताना है दोस्तों आपका। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म कब हुआ था बताइए। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन
अभंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों, अभंग के नाम से, है ना। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। बताइए, प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बताना है। जिन भी साथियों को ऐप में एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं और दोस्तों अध्ययन कर सकते हैं किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है, ये बताना है। नामदेव, शहजोबाई, दादू दयाल या फिर कबीर, किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे लोगों ने कबीर का जन्म 1398 बता दिया है, बहुत बढ़िया। 1398 में हुआ था दोस्तों कबीर दास जी का जन्म, है ना, कबीर जी का। और बहुत सारे लोगों ने बताया है अभंग के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है किसके, नामदेव, बहुत बढ़िया। नामदेव के भक्ति परक गीतों का जो संकलन है वो अभंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यानी कि आपका जो 1 नंबर है यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया, संत एकनाथ ने, नाथ मुनि ने, ज्ञानेश्वर या फिर नामदेव ने। प्रश्न क्रमांक आपका 11 है, जल्दी से आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया, किसने किया है। सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। और हम तो बोल रहे हैं दोस्तों कि आप लोग क्रश कोर्स में एडमिशन जरूर लें। अगर आप हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो क्रश कोर्स आपके लिए रखा गया मात्र 15 दिनों के लिए दोस्तों। इन 15 दिनों में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तब आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा। आपका उत्तर, है ना, बहुत अच्छा आंसर बताया सुशील कुमार जी ने कि सर ये नाथ मुनि जो है, नाथ मुनि, इन्होंने नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किया। यानी कि आपका जो बी नंबर है ये बी नंबर बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। आलवार महिला संत का नाम क्या है, आलवार भक्तों में एक महिला संत भी थी दोस्तों, उनका नाम आपको बताना है। अपाला, गार्गी, राबिया या फिर आंडाल, बताएं। प्रश्न क्रमांक 12, आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी, बोले सर आलवार भक्तों की संख्या थी कितनी, 12 थी, है ना, 12 थी। उनमें एक महिला संत भी थी, वो कौन थी, ये आपको चयन करना है। लाइक जरूर कर दें, क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है, सभी से बनेगा दोस्तों, सरल है। और सभी लोगों ने बताया है कि सर आलवार महिला संत का नाम था क्या, आंडाल, आंडाल था। यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। डी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर सही है। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों, योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते हैं, गोरखनाथ, बुद्ध, विष्णु या फिर शिव, बताएं। प्रश्न क्रमांक 13 है, अच्छा क्वेश्चन है, तेरा मेरा का चक्कर है दोस्तों, कौन कौन सही उत्तर बता पाते देखना यही है। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 में। और बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, सभी लोग आंसर बताएंगे। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते हैं, और सभी ने उत्तर बताया है शिव। कुछ लोग गोरखनाथ बताएंगे, लेकिन यहाँ आदि गुरु पूछा गया तो आदि गुरु दोस्तों शिव माने जाते हैं, है ना। यहाँ पर जो डी नंबर है बहुत सारे लोग कंफ्यूज, और ए नंबर आपने लगा दिया, गोरखनाथ लगा दिया, है ना। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु तथा आदि गुरु माने जाते हैं दोस्तों शिव, यानी कि डी आपका यहाँ पर शिव बिल्कुल सही हो जाएगा। शिव लगाना है आपको, आदि गुरु। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है, संस्थापक आपको बताना है शंकराचार्य, रामानुज, नामदेव और विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी, बताइए। लाइक जरूर करते रहना दोस्तों, ऐसे ही आपको शेयर भी करना है, अपने मित्रों तक शेयर करते रहो। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है, लाइक जरूर करना, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें आज ही। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक आपको चयन करना है, और यहाँ पर 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं दोस्तों। स्मार्ट बनना है, बोले अगर स्मार्ट बनना है तो आप कहाँ जाओगे, सर शंकर जी के पास, तो शंकराचार्य, शंकराचार्य, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही, स्मार्त संप्रदाय। और आपको पता होगा
कि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद का दोस्तों प्रवर्तन किया। अद्वैतवाद भी कई बार पूछा जाता है। 1 नंबर बिल्कुल सही है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये कथन ये किसने कहा दोस्तों, बताइए। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये कथन किसका है, बताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महापंडित राहुल सांकृत्यायन, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बताना है आपको। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है और दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये किसने कहा है, ये आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दोस्तों, है ना। आपको यहाँ पर शेयर करते हुए, और जहां कोई क्वेश्चन बोले कथन वाला ना बने, समझ में ना आए, तो रामचंद्र शुक्ल लगा देना है। और यहाँ पर साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। 1 नंबर आपका सही है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, या फिर सामवेद में, बताना है। एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछेंगे कि कृष्ण का ऋषि के रूप में, रोज दोस्तों ऋषि के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, कृष्ण का भी बताना है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये भी आपको बताना है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद में, बताएं। प्रश्न क्रमांक आपका 16 है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख आपको चयन करना है कि उल्लेख कहाँ मिलता है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। और आपने उत्तर बताया है कि सर ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। अब आपको बताना है कृष्ण का ऋषि के रूप में सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, ये भी बताइए। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय है वो किसको है, ये किसको है, ये बताना। 17 का आंसर बिल्कुल सरल है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है। और ऐसे कौन से साथी हैं दोस्तों जिनको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना है, यानी कि कम समय में बहुत अच्छा अध्ययन करना है। ये कोर्स आपके लिए 599 का रखा है। मॉडल पेपर दोस्तों 350 के हैं। मॉडल पेपर 3000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज भी 350 में है। और अगर आप दोस्तों 1 साल के लिए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, 1 साल तक वैलिड कोर्स में, तो एक कोर्स अभी 1000 का ऑफर चल रहा है, तो 1000 में एडमिशन ले सकते हैं। तो सभी आपके समय के अनुसार दोस्तों आपका सिस्टम है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत लाने का जो श्रेय है वो संत रामानंद को है। एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं कि रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताएं। रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, रामावत संप्रदाय की। दोस्तों अपन ने पढ़ा है, बोले सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया, एक क्वेश्चन भी आपका आ गया। 18 का आंसर बताना है। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, यही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया। तो जल्दी से आपको वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, मित्रों तक शेयर कर दें, और 18 का आंसर आपको बताना है। तो रामावत संप्रदाय तो लगभग सभी लोगों को पता है कि सर रामावत संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया है वो किया है रामानंद ने। और उत्तर आपका बी की तरफ जाता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। भक्ति काल की समय सीमा क्या है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है, संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1775 से 1800 तक, संवत 1375 से 1900 तक, या फिर दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। भक्ति काल की समय सीमा आपको बताना है ना। और भक्ति काल अपन पढ़ते हैं दोस्तों, भक्ति काल अपन ने देखा होगा कि दोस्तों भक्ति काल जो है निर्विवादित है ना। भक्ति काल को अधिकांश विद्वानों ने भक्ति काल ही कहा है। भक्ति काल की समय सीमा क्या है ये आपको बताना है ना। भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया था दोस्तों, एक तो सगुण और एक निर्गुण। और सभी लोगों ने आंखें बंद करके बोला है कि सर भक्ति काल संवत 1375 से 1700 का जो काल है, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। 1700 से 1900 का काल रीति काल, और 1375 से 1700 तक का काल भक्ति काल का जाना जाता है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है दोस्तों, जल्दी से बताना है। और भक्तमाल की भाषा भी आपको बताना है, भक्तमाल की भाषा क्या है और भक्तमाल के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताओ। भक्तमाल की भाषा क्या है
और भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन तो कई बार आया है, आपको पता भी होनी चाहिए। 20 का आंसर बताना, रैदास, नाभादास, धर्मदास या फिर जीवादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें दोस्तों, जहां पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है आपके लिए सप्ताह में 2 दिन। भक्तमाल के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर आपको बताना है, रैदास, नाभादास, धर्मदास या फिर जीवादास, और सभी लोगों ने बताया नाभादास। अब आपको पता होगा दोस्तों, नाभादास के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास। अग्रदास था। अग्रदास की एक रचना है दोस्तों ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी कई बार पूछी गई, ध्यान मंजरी, ठीक है, ये आपको पता होगा। लेकिन आपको बताना है कि इस भक्तमाल की भाषा क्या है, तो अधिकांश लोगों ने बता दिया कि सर भक्तमाल की भाषा मानी जाती है ब्रज। कौन सी मानी जाती है? ब्रज मानी जाती है। भक्त नामावली के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, भक्त नामावली बताएं। 4 विकल्प हैं दोस्तों, भक्त नामावली के रचनाकार कौन है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? बोले अब आपने बताइए नाभादास। भाषा कौन सी है? बोले ब्रज भाषा है। अब भक्त नामावली की आपको बताना है, नाभादास है, गोकुलनाथ है, कालिदास है या फिर ध्रुवदास हैं। सभी लोग लाइक जरूर करें दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। जिनको भी मॉडल पेपर लगाना अभी भी आपके पास समय है, मॉडल पेपर जरूर लगाएं। पेपर कैसे आएगा ये आपको मॉडल पेपर से पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या रहेगा पेपर का, है ना, ये आपको पता चलेगा। तो मॉडल पेपर में 350 टीजीटी पीजीटी वाले 350 में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं आज ही। और क्रैश कोर्स में आपको पढ़ना है, जो कि कम टाइम में आपका बहुत अच्छा अध्ययन करवाएगा लास्ट के टाइम में। तो आप क्रैश कोर्स 599 वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही अगर आपका जूनियर टेट भी है दोस्तों टीजीटी पीजीटी के अलावा, तो आप 1000 वाले हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन बहुत अच्छा बना सकते हैं। और भक्त नामावली अगर आपसे पूछा गया तो आपका उत्तर है दोस्तों ध्रुवदास, है ना। अब आपको बताना है उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है, ये उत्तर और आपको बताना है। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास, भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे है? प्रश्न क्रमांक 22, हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे है? 22 का आंसर आपको बताना है। बताइए, 22 का आंसर आपको चयन करना है। और सभी को पता है कि सर उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु का जन्म हुआ था दोस्तों 1850 में, है ना। मृत्यु इनकी हो गई थी 1885 में, है ना। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक आपका 22 है। क्वेश्चन अच्छा है, राधा वल्लभी संप्रदाय। तो राधा वल्लभी संप्रदाय का देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है। कुछ लोग सनक संप्रदाय बता रहे हैं, कुछ लोग रुद्र संप्रदाय बता रहे हैं, कुछ लोग श्री संप्रदाय और कुछ लोग ब्रह्म संप्रदाय बता रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का जो संबंध है दोस्तों, है ना, वो है सनक संप्रदाय से। सनक संप्रदाय यानी कि दोस्तों आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सनक संप्रदाय से है। आपने द्वैता द्वैतवाद पढ़ा होगा दोस्तों, द्वैता द्वैतवाद निम्बार्क। और नींबू अगर आप पड़ोसी को नहीं दोगे तो पड़ोसी सनक जाएगा। मैंने आपको याद करवाया था, शायद आपको याद आ गया होगा कि सर अगर नींबू पड़ोसी को नहीं दिया तो नींबू सनक जाएगा। तो निम्बार्क का दोस्तों द्वैता द्वैतवाद माना जाता है ना, जिसे सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। और राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध दोस्तों इसी सनक संप्रदाय से है, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्म है और उनकी भक्ति ही ब्रह्म के पाने का एकमात्र दोस्तों साधन है और राधा मान्य नहीं है, वह संप्रदाय कौन सा है? वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्म है और उनकी भक्ति ही ब्रह्म के पाने का एकमात्र दोस्तों साधन है और राधा मान्य नहीं है, वो संप्रदाय कौन सा है? द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर चयन करना है। वह संप्रदाय कौन सा है जिसमें कृष्ण ही ब्रह्म है, उनकी भक्ति ही ब्रह्म को पाने के लिए दोस्तों एकमात्र साधन है और राधा मान्य नहीं है, वो संप्रदाय कौन सा है? प्रश्न क्रमांक आपका 23 का आंसर बताना है। और दोस्तों
वो संप्रदाय देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है। क्वेश्चन अच्छा है और बहुत सारे लोग इसमें चकरा जरूर जाएंगे, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा आंसर आपका चला जाएगा कि सर कृष्ण ही ब्रह्म है और उनकी भक्ति ही ब्रह्मा को पाने का एकमात्र साधन है ना। वो संप्रदाय है कौन सा दोस्तों? द्वैतवाद। कौन सा संप्रदाय है? वो संप्रदाय है द्वैतवाद। द्वैतवाद। अब आपको बताना है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक बताना है, यहां पर पूरा पढ़ना था आपको कि वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्म है और उनकी भक्ति ही ब्रह्म के पाने का एकमात्र साधन है और राधा मान्य नहीं है। राधा मान्य नहीं है, ये पॉइंट भी आपके साथ जुड़ा था। राधा मान्य नहीं है तो वो संप्रदाय कौन सा है? वो संप्रदाय है दोस्तों द्वैतवाद। और द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, ये आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताओ द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करो। द्वैतवाद के जो हैं दोस्तों वो कौन है? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य माने जाते द्वैतवाद के प्रवर्तक। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया, बहुत बढ़िया। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है। किसने माना जाति पाति का भेद निरर्थक? बताएं, रामानंद ने, कबीर ने, रैदास ने या फिर दादू दयाल ने? बताएं, भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक किसने माना है? ये आंसर आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर देना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से आज भी जुड़ सकते हो दोस्तों, आप भी बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हो, है ना। तो भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है तो किसने माना? रामानंद, कबीर, रैदास या फिर दादू दयाल ने। और बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी लोगों का। क्या आ रहा है दोस्तों? कि भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का आपको बताना है। उत्तर आपको पता है रामानंद ने। एक पंक्ति पूछी जाती आपकी, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, है ना। तो जाति पाति का भेद सबसे पहले जो माना निरर्थक, वो किसने माना है? रामानंद ने माना है। वेरी गुड आंसर। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। सूफी कवियों को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? सूफी कवियों को पुष्टि मार्गी, प्रेम मार्गी, वैष्णव मार्गी या फिर इस्लाम मार्गी। 25 का आंसर आपको चयन करना है। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। सूफी कवियों को क्या कहा जाता है? बताइए उत्तर क्या है? सूफी कवियों को क्या कहा जाता है? आदिकाल की भाषा डिंगल पिंगल दोस्तों, आदिकाल में डिंगल पिंगल की भाषा का प्रयोग होता था, है ना। सूफी कवियों को कहा जाता है, बहुत बढ़िया आंसर, कि सर इन्हें प्रेम मार्गी कहा जाता है। प्रेम मार्गी। सूफी कवियों को क्या कहा जाता है? प्रेम मार्गी कहा जाता है ना। अब आपको दोस्तों बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने, है ना, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम यानी कि फर्स्ट रचना किसे माना है? प्रथम रचना किसे माना? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? एक क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा, रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? ये बताना। 1 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 7 माह, 3 वर्ष 7 माह या फिर 1 वर्ष 7 माह। जल्दी से आपको बताना है, बताइए। बहुत बढ़िया विजय राज जी, है ना, अच्छा आंसर आया है कि सर 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। और रामचरितमानस आपको पता है दोस्तों, रामचरितमानस जो है 2 वर्ष 7 माह और दोस्तों 26 दिन, 2 वर्ष 7 माह है, यानी आपका उत्तर सीधा बी नंबर। और रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को क्या माना दोस्तों? मृगावती को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है ना। वेरी गुड। तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक आपका 27 है। 27 में तुलसीदास के बारे में बताना है। तुलसीदास का जन्म भी आपको बताना दोस्तों, जन्म कब हुआ ये भी आपको बताना है। तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा था? प्रियादास ने, रघुबर दास ने, नाभादास या फिर मधुसूदन सरस्वती ने? बताएं जल्दी से सभी लोग बताएं, तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा है? ये आंसर आपको चयन करना है।
वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर लें, है ना। जिसको प्रैक्टिस सेट लेना प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, मॉडल पेपर। जिसको दोस्तों क्रैश कोर्स में यानी कि लास्ट के 15 दिन में क्या पढ़ें ऐसी भावना आपके अंदर होती है, तो लास्ट के 15 दिन के लिए क्रैश कोर्स बनाया गया है ना, उसको आप पढ़ सकते हैं। तुलसी को चलता फिरता तरु किसने कहा है, ये आपको चयन करना है। बहुत बढ़िया आंसर है, 27 का आंसर है दोस्तों, और वो कहा है किसने, मधुसूदन सरस्वती ने। डी नंबर जिन्होंने चयन किया उनका आंसर बिल्कुल सही, मधुसूदन सरस्वती। तुलसीदास का जन्म कब हुआ, ये आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताओ तुलसीदास का जन्म कब हुआ, फटाक से बताना है ना। कब हुआ। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम क्या है, विनय पत्रिका का एक अन्य नाम बताना है दोस्तों। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है दोस्तों, है ना। और विनय पत्रिका का एक अन्य नाम क्या है, देखते हैं कौन कौन बता रहा है सही आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, सरल है, लेकिन कंफ्यूज करने वाले विकल्प आपके सामने जरूर दिए हैं। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम क्या है, ये आपको बताना है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहा है। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम क्या माना जाता है, और बहुत बढ़िया प्रश्न है। 28 का आंसर आपको बताना है, और देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है 28 में। कुछ लोग राम विनयावली बता रहे हैं, है ना, कुछ लोग एक नंबर बता रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि सर विनय पत्रिका का एक अन्य नाम है, तो वो है राम विनयावली, यानी कि 2 नंबर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राम विनयावली आपका सही है दोस्तों, है ना। अब एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, जल्दी से कमेंट में लिख दो, है ना। एक क्वेश्चन भी आता है, एक प्रश्न और आता है विनय पत्रिका से कि तुलसीदास ने कलिकाल की मुक्ति हेतु किस ग्रंथ की रचना की थी, है ना। तो बहुत अच्छा विजय राज जी कि दोस्तों एक कलिकाल की मुक्ति हेतु, कलिकाल की मुक्ति हेतु इस विनय पत्रिका की रचना की थी। एक क्वेश्चन आता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। भाषा तो आपको बताना है, रामचरितमानस की रचना पद्धति आपको बताना है। रचना पद्धति क्या है, गीत पद्धति है, दोहा चौपाई पद्धति है, छप्पा पद्धति, कवित्त सवैया पद्धति, ये बताइए। सभी लोग लाइक जरूर कर देना दोस्तों। एक क्लास रोज 9 बजे होती है आपकी, इसी प्रकार आपको जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में जरूर एडमिशन लें दोस्तों, और अपना अध्ययन बहुत अच्छे से बनाएं। रामचरितमानस की रचना पद्धति क्या है, ये आंसर आपको चयन करना है, और देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहा है। विनय पत्रिका की भाषा आप लोगों ने बताई है ब्रज भाषा, बिल्कुल सही है। आपको पता है दोस्तों ये ब्रज जो है ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित मानी जाती है। अपन ने पढ़ा है कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, है ना। तो कानों से कन्नौजी, खड़ी से खड़ी बोली, ब्रज से ब्रज, हरि से हरियाणवी, है ना, और बुंदेली, ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं दोस्तों, ये बोलियां हैं, ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित हैं। रामचरितमानस की रचना पद्धति दोहा चौपाई पद्धति मानी जाती है, दोहा चौपाई शैली मानी जाती है, यानी कि आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ दार्शनिक माना गया दोस्तों, दार्शनिक बताना कौन सा माना गया, कृष्ण गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहोक, या फिर वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ दार्शनिक माना गया। प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर आपको बताना है, जल्दी से चयन करना, और दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। जल्दी से आपको बताना है, फटाफ से बताएं। तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ दार्शनिक माना गया है, कृष्ण गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहोक, या फिर वैराग्य संदीपनी। और यहां पर 30 का आंसर आपको चयन करना है। प्रश्न अच्छा है और दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास की वो रचना कौन सी है जिसमें संत महंतों का दोस्तों वर्णन किया गया है, तो वो रचना भी कौन सी है, वैराग्य संदीपनी है। तुलसीदास द्वारा रचित दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है, तो वो दार्शनिक ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी। आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर जिन्होंने बताया है वैराग्य संदीपनी, दोस्तों ये भी दोस्तों किसकी रचना है, ये भी तुलसीदास की रचना है। तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया दोस्तों। आज सभी लोगों ने लाइक किया है, और सभी साथी इस कोर्स से जुड़ जाएं। इस कोर्स से आपको जुड़ना है,
अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स टीजीटी पीजीटी का दोस्तों, है ना, जिसमें 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, ट्रिकी वीडियो, हिंदी व्याकरण, निचोड़ क्लास, डाउट्स वाले वीडियो, सभी कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। बाल गोविंद जी बहुत बढ़िया, अच्छा पेपर गया आपका, वेरी गुड। नंदिनी ठाकुर जी, नीरज जी, है ना, बबीता जी। अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स में जिनको भी एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं और रोज इसी प्रकार से दोस्तों अध्ययन जरूर करें, है ना। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप का ये लोगो है दोस्तों, आप इस प्रकार से सर्च करेंगे सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर में तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप से आप लोग जरूर जुड़ें, है ना। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए 2020 टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, बिल्कुल फ्री करवाई जाती है सभी के लिए, तो इस कोर्स से भी आपको जुड़ सकते हैं, है ना। ये 2020 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ मिलेगा, तो ये ऐप पर मिलेगा, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। नीरज कुमार जी, तनु जी, अनीता जी, है ना। और दोस्तों एक मॉडल पेपर भी लॉन्च किया गया है टीजीटी पीजीटी के लिए 350 में, है ना। 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी दोस्तों 350 में है। और अगर आप जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं पीजीटी टीजीटी के साथ तो 1000 वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं अपने, चाहे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हों, चाहे दोस्तों यूके एलटी वाले साथी हों, एचपी टेट या एच टेट वाले जितने भी हमारे हिंदी साहित्य के साथी हैं सभी लोग जुड़ें और दोस्तों अध्ययन जरूर करते रहें, ठीक है। दुबे जी, सुरेखा, अनीता जी, नीरू जी, लालदास, विश्वास मलिक जी, अभिलाषा जी, मनीषा, दारसू जी, विपिन जी, ठीक है। बहुत बढ़िया, इस प्रकार से अध्ययन जरूर करना है अपन को और अध्ययन करते रहना है। विजय राज जी, अनीता जी, शर्मिला, मंजू, अशोक जी, राधिका, है ना, संतोष जी, मधु जी, अंशु जी, पूनम, मंजू, लालदास जी, लवली जी, निशु जी, अंशुल जी, शैलेश जी, सबिता, रेखा, सरोज जी, ममता श्रीवास्तव जी, वेरी गुड, गीतिका जी, सबिता, पूनम, प्रवीण ओझा जी, धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। अशोक जी, सोनू जी, कल्पना जी, कुसुम जी, अशोक, नितिन जी, अर्शदीप जी, दुबे जी, लाली यादव जी, मधु जी, ममता जी, वेरी गुड, आजाद जी, पूजा वर्मा जी, अर्शदीप जी, आकाश जी, निकुंज जी, सोनू जी, अत्यांश जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को। इसी प्रकार से जुड़े रहें और दोस्तों बहुत सारे वीडियो निरंतर आपके आ रहे हैं, परिचय से संबंधित आ रहे हैं, ठीक है, जुड़े रहें। आरती सक्सेना जी, वेरी गुड, लालदास, मनीषा गिल जी, चंचल जी, जयंत जी, वेरी गुड, धन्यवाद सभी साथी, जुड़े रहें। 10 बजे एग्जाम पार में भी कुछ प्रैक्टिस करवाई जाती है, एग्जाम पार में लाइव क्लास होती है, वो भी सभी लोग देखें। क्लास का टाइम 9 बजे है, 9 बजे है, 9 बजे क्लास रोज चलती है ना। इस क्लास से आप लोग जुड़ सकते हैं। वेरी गुड, संजय पाठक जी, अजय जी, ममता जी, स्पार्ता, ठीक है, इन कनेक्ट बॉय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, संगीता जी, अनिल कुमार जी, जयदीप, प्रवीण ओझा जी, ठीक है, हरि नारायण और दारसू जी, सभी साथियों को धन्यवाद। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाइए। मनीषा गिल जी, अशोक, गीतिका, है ना, और दोस्तों डॉली सेठ जी, तनु जी, ममता मेहता जी, सभी लोग साथी जुड़े। सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों आपके लिए निरंतर इसी प्रकार से लाइव क्लासेस तो चलती हैं आपकी, और रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको, ठीक है। चंद्रशेखर राव जी, धन्यवाद, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लालदास जी, बहुत बढ़िया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अच्छा लगा आप लोगों ने इस प्रकार से अच्छी निरंतर उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं अपने मित्रों तक, ठीक है। जय हिंद।